हरियाणा में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवानी की सीट पर। भिवानी की सीट पर मेरे साथ में यहां पर कैंडिडेट बैठे हैं इंडिया गठबंधन के। एकमात्र ये ऐसी सीट है, इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और इस सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट खाते में आ गई सीपीआईएम के। और कॉमरेड ओम प्रकाश हमारे साथ में, जिनका मुकाबला 3 बार के यहाँ के विधायक घनश्याम सराफ दोबारा से फिर वो चौथी बार मैदान के अंदर है, उनके साथ में है। और कॉमरेड जो है वो अपने आप को एक तरीके से नैरेटिव दे रहे हैं लोगों को कि सबसे गरीब कैंडिडेट वर्सेस 3 बार के जो है वो घनश्याम सराफ। तो सबसे पहले तो आपसे यही समझ लें कि प्रचार का आखिरी दिन है और सुबह सुबह हम यहाँ पे आपसे मुलाकात कर रहे हैं। शाम को वैसे एक हुड्डा साहब की रैली भी है, इधर पार्क में आप जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। तो क्या वाकई संसाधन और ये सब अहमियत रखता है और आपको लगा कि ये चुनाव अब आज आखिरी प्रचार का दिन है, परसों वोटिंग है, बना पाए आप चुनाव? सबसे पहले तो भाई मैं आपके चैनल को और दर्शकों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ये जनता लड़ रही है मेरा चुनाव, मैं नहीं लड़ रहा जी। मेरी तमाम 36 बिरादरी, सभी धर्मों के लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये सही बात है कि मेरे मुकाबले में जो भाजपा का कैंडिडेट है उसके पास साधन बहुत हैं, ताकत भी है, उसकी सरकार भी है, सुरक्षा एजेंसियां भी उसके पास हैं। लेकिन जनता जनार्दन जब इकट्ठी हो जाती है तो जनशक्ति धन शक्ति को उखाड़ फेंकती है। बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़ दिया जनता ने, वो तो चीज़ क्या है। तो ये जनता का मुझे जो समर्थन मिल रहा है और 36 बिरादरी का, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरे गुरुजी बैठे, इन्होंने मेरे को पढ़ाया है। अच्छा। और हाँ, 36 बिरादरी का जब सहयोग मिल रहा है और जनता मुझे आंखों पर बैठा रही है, ऐसा प्यार शायद ही किसी नेता को मिले। पूरी भिवानी जनता आज मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है और इसी ताकत के आधार पर मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि इस बार भिवानी में बदलाव होगा। लेकिन घनश्याम सराफ जो है वो ये कह रहे हैं कि ये कॉमरेड आदमी है, कभी किसान आंदोलन, कभी कहीं और आंदोलनों में रहे हैं। राजनीति एक अलग विधा है, एक अलग चीज़ है। और आप बैंक से रिटायर होकर के भी आए और अभी भी मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह आज आखिरी दिन तो सुबह ही होता है कि 4 बजे से ही धुआंधार और बस केवल हाथ हिलाते हुए आदमी चले जाते हैं, बड़ा रोड शो। तो संसाधन में फिर एक बार वो आपसे पूछूंगा कि अब आड़े आया या आपको लग रहा है चुनाव बन गया? देखो जी, संसाधन जनता लगा रही, सब गाड़ियाँ जनता चला रही है। और जहाँ तक उसकी धुआंधार की बात है, 2 बजे मैं सोता हूँ, 4 बजे उठ लेता हूँ, 2 घंटे की नींद लेता हूँ, मुझे कोई थकान नहीं है किसी किस्म की। घनश्याम जी जो कहते हैं ना भाई आंदोलन लड़े हैं, आंदोलन लोगों के हैं भाई। कर्मचारियों के आंदोलन थे, किसानों के आंदोलन थे, मजदूरों के, महिलाओं के, नौजवानों के, छात्रों के आंदोलन। उन आंदोलनों में उनकी समस्याएँ उठाई हैं, उनकी जो भी वाजिब मैं कर सकता था वो उतना मैंने उनको सहयोग किया है। घनश्याम तो कभी नहीं आया किसी आंदोलन में, वो चुनाव में दूसरे नज़रिए से देखता है, जाति पाति के हिसाब से देखता है, उसकी मर्जी है। 36 बिरादरी मेरे साथ है, किसी कैंडिडेट के साथ 36 बिरादरी नहीं है। और सारी बिरादरियों से सफलता मिलती, किसी एक जाति से सफलता नहीं मिलती कभी भी। तो ये मेरी ताकत है, लोग खड़े हैं। और आज भी 50 जनसभाएँ हैं आपको बताऊँ, और रोज़ाना यही रूटीन रहता है। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और भिवानी का चुनाव ये मान लो जनता लड़ रही है। और जनता आगे आके जो ने वो एक ईमानदारी के तौर पे काम करने वाले लोग और लोगों के बीच में रहने वाले लोगों को पसंद करती है। ये जाति पाति सब चली गई, मुद्दे हैं नागरिक सुविधाओं के, सीवरेज के, पानी के, बिजली के, नालियों के और कानून व्यवस्था के, शिक्षा, स्वास्थ्य के, किसानी के मुद्दे हैं, उनको पानी मिले पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिले। यहाँ कोई बड़ा कारखाना लगे ताकि हमारे बच्चे रोज़गार पर लग सकें, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े, काम मिले उनको। ये तमाम मुद्दे हैं जनता के। जाति पाति पीछे चली गई। और आज कल भी एक वीडियो जो ने जारी कर रखा था किसी भाई ने, उसमें नारे लगा रखे थे जय श्री राम। मैं राम का भी भगत हूँ भाई, राम सब मानते हैं राम को, लेकिन उन्होंने लिख रखा था कि ये राम के विरोधी हैं और ये जो है अल्लाह अकबर के आदमी हैं। देखो इस तरह की शरारतें चल रही, मेरी जनता सब जानती है। हम तो जहाँ चर्च में बुलाते हैं वहाँ भी चले जाते हैं, जहाँ गुरुद्वारे में बुलाते हैं वहाँ भी, मंदिर में बुलाते हैं वहाँ भी,
मस्जिद में वहाँ भी हम तो सब धर्मों का प्यार करते हैं। हमारी जो आज़ादी के नेताओं की विरासत थी, अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, उससे हमारा देश मजबूत रह सकता है सब भाइयों के साथ। अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई। लेकिन ये सीट आपकी कैसे हो पाई? क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने, पहले जो खबरें आई थी, जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, तो ये कहा गया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि एक इंडिया गठबंधन के तहत ही हम चुनाव में जाएं। भले ही हम कांग्रेस मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी साथ मिलाने की बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी को भी साथ मिलाने की बात चल रही थी, फिर लेफ्ट पार्टी, तो उसमें आम आदमी पार्टी भी साइड में रह गई, समाजवादी पार्टी भी साइड में रह गई। आपके साथ में गठबंधन हुआ, आपको टिकट मिली, क्यों, ये कैसे ये सब कुछ हुआ? देखिए, हमारी CPIM और CPI का शुरू से ये था कि जो भाजपा विरोधी वोट है, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर वोट है, उसमें बंटवारा ना हो। और हमारी पार्टी कोई लालच नहीं करती, हमें पता है अपनी शक्ति का, हमारे वोट जितने हैं हमको मालूम है। हमारा कोई ये जिद्दी नहीं थी कि भाई अगर एक सीट भी दें तो हमें ले लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी सीटें ज़्यादा मांग रही थी, और मैं तो ये कहता हूँ भाई वो भी इंडिया गठबंधन में होते तो और ज़्यादा बेटर होता। हमारी कोशिश थी, लेकिन उनकी आपस में एडजस्ट नहीं हुई, हमारी एडजस्टमेंट होगी। और मैं खड़गे जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को और हरियाणा के तमाम नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ये समझौता करके ये जनता को ये टिकट दी है। यहाँ पे इंदू शर्मा भी हैं आपके सामने और घनश्याम सिराफ, कितना मुकाबला आप समझ रहे हैं? देखिए, ऐसा है जी, सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो भाई चुनाव लड़ रहा है उसका भी लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों के बीच में अपनी बात ले जाने का। हमारा मुकाबला फूल से है, इस बार मुकाबला भिवानी में फूल और दाती हथौड़े के बीच में है। बाकी ठीक है, वो लड़ रहे हैं। हमारे अभिजीत लाल सिंह मेरा बेटा है, वो भी लड़ रहा है, उसका भी लोकतांत्रिक अधिकार है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। उसके पिताजी जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं, और जब भी धर्मशाला में हम कार्यक्रम करते हैं वो पैसे नहीं लेते। कभी कहता बेटा भाई आपके पैसे कैसे लेंगे, मेरी सबके साथ रिस्पेक्ट है। हमारे कांग्रेसी भाई जिनकी टिकट नहीं मिली, 34 आदमियों ने अप्लाई कर रखा था, और पत्रकार कह रहे थे ये आपका सहयोग नहीं करेंगे 34। आज एक भाई को छोड़ के जो स्वतंत्र रूप से सारे मेरे साथ खड़े हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेसी मिलके जनता के साथ मिलके आगे बढ़ रहे हैं, और बड़ा भारी जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन जो आपका निशान है, हाँ जी, कांग्रेस का निशान तो या बीजेपी का निशान सब जानते हैं, आपका निशान ये जो है वो आप लोगों को बता पाए? करीब 2,20,000 वोटर हैं यहाँ पे, शहरी वोटर भी 1 लाख के करीब हैं, तो ये लोगों तक आप पहुँचा पाए? देखिए, हमारा जो भारी जन समर्थन मिल रहा है वो भाई भी, हम तमाम हमारे कांग्रेसी भाई भी, यहाँ कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, उसने भी बताया था भाई हाथ का निशान नहीं मिलेगा, दाती हथौड़े का निशान। मैं भी जगह जगह समझाता हूँ, और हम 100% कामयाब होंगे। सब लोग दाती हथौड़े के बटन दबाएंगे, और सबको जानकारी है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ तो है नहीं, बहन बेटियों को भी समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी किस्म की, मैं समझता हूँ। लेकिन कई ऐसे मौके होते हैं जिन पर कांग्रेस और जो है कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है वो अलग हो जाती है। आपको लग रहा है कि ये जो, मान लीजिए आपकी सरकार कल को बनती भी है, तो किसान आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा है जिसमें आप काफ़ी संघर्ष आपने किया, या फिर इस इलाके में पानी की या रोजगार की, आप उतना करवा पाएंगे? देखिए, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की ठीक बात है, विचारधारा लग रही है। आज़ादी के आंदोलन में भी वो अंग्रेज के खिलाफ एक थे, और आज बड़ा दुश्मन है जिससे संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, भाईचारे को खतरा है, रोजी रोटी को खतरा है, और देश में हमारी अनेकता में एकता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हम सब लोग मिलकर उस खतरे का मुकाबला कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जनता की जीत होगी। हमारे आज़ादी के नेताओं की बहुत बड़ी विरासत है, वो विरासत हमारे साथ है। वो गाली निकालते हैं, गांधी जी को भी, नेहरू जी को भी, तमाम नेताओं को वो गालियाँ निकालते हैं। ऐसे लोग जो आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे उनको गालियाँ निकालते हैं। पूरे देश की बुनियाद उन लोगों ने बढ़ाई है। तो ये मुकाबला करने के लिए हमारे छोटे मोटे मतभेद हम भुला के मुकाबला कर रहे हैं। ये सही बात है आपकी कि आकांक्षा और आशा लोगों की बहुत ज़्यादा है हमसे, और भिवानी की हालत इन्होंने 15 साल में बहुत बुरी बना दी। लेकिन रात दिन मेरे लोगों का सहयोग लेके, मेरे कांग्रेसी भाइयों का और कम्युनिस्टों का उस चुनौती का मुकाबला करेंगे, और अच्छी भिवानी बनाएंगे, बदलाव की भिवानी बनाएंगे। मोदी जी ने कई बार कई मौक़ों पे कहा है आंदोलनजीवी लोग हैं, और आपका तो नाम ही एक तरीके से इस पूरे इलाके में ये है कि चाहे वो मज़दूरों की बात हो, किसानों की बात हो, तो धरना देने वाले एक आदमी है। तो बीजेपी फिर ये कहेगी कि ये लाल सलाम वाले, लाल झंडे वाले आदमी हैं, ये किसी दिन न किसी दिन सड़क पर फिर बैठे मिलेंगे, कामकाज नहीं कर पाएंगे। देखिए,
भाई साहब ऐसा है, वो तो कुछ भी कहें, आंदोलन जीवी हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन के आदमी हैं। और मैं तो आपको बता दूं, मैं कम्युनिस्ट के साथ साथ गांधीवादी भी हूँ। हम कोई भी चीज़ बातचीत से हल करना चाहते हैं। बातचीत से अगर हल नहीं होती और कोई हमारी कमज़ोरी समझ के हमें दबाना चाहता है तो लोग संघर्ष भी करेंगे और विधानसभा में इनकी बात उठाएंगे। हमारी सरकार आएगी, बातचीत से निपटाएंगे। अगर मान लिया बातचीत से हमारे पक्ष के लोगों की कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आंदोलन से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, बता देते हैं। तभी भी जो बीजेपी कह रही है फिर वो ठीक है? नहीं, बीजेपी तो अपने अलग एंगल से कह रही है, उसका अलग एंगल है। वो तो भाईचारे को तोड़ रही है, अब जाति और धर्म में लोगों को बांट रही है। वो क्या कहेंगे हमें? वो तो दलाल थे अंग्रेज़ों के। अब ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इतनी रिच विरासत हमारी थी, वो सब बिगाड़ रहे हैं। वो तो अडानी अंबानी के आदमी हैं, जनता के तो आदमी नहीं हैं। तो वो कुछ भी बोले, वो हमको अधर्मी भी बोल सकते हैं, हमें अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं और लाल सलाम वाले भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं। जनता बताएगी कि कौन ठीक है कौन गलत है। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? आप जनता की ताकत को देख के, जनता की ताकत को देख के मुझे ये लगता है कि इस बार भिवानी में जनता को सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 बार के घनश्याम सराफ के सामने अब कॉमरेड हैं, देखते हैं क्या होता है। आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और 5 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।